नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे बात। बरेला निवास मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम जो है ये 24 घंटे से लगा हुआ है। जी हां, पूरे 24 घंटे बीत गए और ये जाम 10 किलोमीटर तक लगा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है और इसके बाद से ये जाम लगा हुआ है। बबेहा पुल क्षतिग्रस्त होने पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इसके ऊपर से भारी वाहन निकल नहीं सकते और ऐसे में बरेला, मनेरी और निवास के रास्ते ये मंडला जा रहे हैं और इसी दौरान ये जाम लगा हुआ है। और कितना लंबा जाम है आप समझिए कि 24 घंटे से 10 किलोमीटर का ये लंबा जाम लगा हुआ है। कृष्णा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, कलेक्टर ने पुल पर से जाने पर पाबंदी लगा दी, भारी वाहन नहीं निकलेंगे, दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इसके बाद जाम लग गया 2 ट्रकों की टक्कर के चलते। अब ये जाम 24 घंटे से लगा हुआ है, 10 किलोमीटर लंबा है। जाहिर है ऐसे में इसे जल्द से जल्द खुलवाने की जरूरत है। कोशिश हो रही है क्या? जी बिल्कुल पुनीत, बताना चाहूंगा कि लगातार ये जो जब से पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसके बाद से ही जो मार्ग को डाइवर्ट किया गया है, उसके बाद से जो भारी वाहन है वो उन्होंने फूल सागर निवास और जो बरेला मार्ग है उस रास्ते को चुना है। वहां से जो सभी भारी वाहन है वहां से जा रहे हैं, जिसके चलते जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और जो उस लायक वो रोड नहीं है जिस तरीके से बड़े बड़े वाहन गुजर रहे हैं, जिसके चलते अभी सकरी घाट पर परसों जो हादसा हुआ था, 2 ट्रकों की टक्कर हुई थी, उसके बाद से ही लगातार लंबा जाम है। करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, जहां पर मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर जो ट्रक चालक, कंटेनर चालक है, उनको परेशानियों का खासा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां जो जहां जाम लगा हुआ वो बीच जंगल है, वहां पर खाने पीने का कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने का भी लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच बताया जा रहा है कि क्रेन पहुंचाया गया था, लेकिन जो ट्रक जो आपस में टकराए हैं उनमें भारी माल लोड है, जिसके चलते क्रेन भी उन ट्रक को अलग नहीं कर पा रही है। लिहाजा प्रशासन के पास यही बचा हुआ है कि जबलपुर से कोई मैकेनिक आएगा, उन ट्रक को सुधारेगा, उसके बाद ही जो ट्रक हैं वो निकल सकेंगे। पुनीत, बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर खंडवा से, जहां पर पंधाना विधानसभा के तोरनी गांव में 60 साल के किसान ने अपने खेत में कीटनाशक पीकर जान दे दी। किसान लालू वासले का खेत खरगोन जिले में आता है, जिसका तालाब निर्माण करने वाली कंपनी ने अधिग्रहण किया था और किसान को मुआवजा दिया जा चुका था, लेकिन तालाब निर्माण में देरी के चलते किसान ने खरगोन के अधिकारियों से फसल बोने की परमिशन ली। जब फसल पूरी तरह से खेत में तैयार है तो तालाब बनाने वाली कंपनी किसान के खेत पर तालाब बनाने के लिए आमादा हो गई और खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी गई, जिससे आहत होकर किसान ने जान दे दी। वो मतलब रोशिया तालाब में डूबने गई थी, मतलब 1 साल पहले गई थी। तो अभी उन्होंने काम नहीं चालू किया था, इसलिए हमने गेहूं चने बो दिए थे वहाँ पर। तो फिर चने बोए और वो फसल भी काटने को आ गई। फिर मतलब 15 दिन के हमने उनसे मोहलत मांगी थी कि 15 दिन के बाद हम हमारी फसल निकाल लेंगे, उसके बाद तुम खोद लेना। फिर वहाँ से उन्होंने मशीनें हटा ली और फिर आज और मशीनें सुबह से आ गई। हमारे दादा सुबह से मतलब गए खेत में, तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने पिलाई कि क्या, सुबह से गए थे, अकेले गए थे, बोले कि मैं जाके देखता हूँ, बोला क्या होता है। तो फिर और वापस उन्होंने फ़ोन लगाया फिर हमारे पास कि खेत में आ जाओ, तो हम गए, तो उन्होंने फिर ऐसा हो गया था, तो हम उसको लेके फिर वापस आ गए, खंडवा आ गए। हरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ खंडवा से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हरेंद्र, बहुत हैरान कर देने वाला मामला और परमिशन बाकायदा ली गई थी और 15 दिन बचे थे फसल कटाई के। फसल कट भी सकती थी, 15 दिन की मोहलत मिलती तो, और ये पहले तो लेट लतीफी की और उसके बाद ऐसे फसल को नष्ट कर देना, किसान की जान चली गई इस चक्कर में। जी पुनीत, बड़ा दर्दनाक हादसा है ये। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लेट चल रहे हैं। अगर तालाब निर्माण करने की प्रक्रिया जो थी, तालाब भरने की जो प्रक्रिया है वो बारिश के समय जुलाई अगस्त से शुरू होती है। किसान ने गुहार भी लगाई थी, हर जो तोरनी का किसान है उसने खरगोन में जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उसे 15 दिन की मोहलत दी जाए, 15 दिन में उसका चना और गेहूं पक करके तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है तालाब निर्माण करने वाली जो एजेंसी थी उसका दिल नहीं पसीजा और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उसके खड़ी फसल पर
जेसीबी लगा करके पूरी फसल को तबाह कर दी। जिस किसान ने मेहनत से सिंचाई करके रात भर जग करके फसल सींचा, उसके आंखों के सामने इस तरह से अगर फसलें उजाड़ दी जाए तो समझ सकते हैं कि किसान की हालत उस बिल्कुल। फसल को जब किसान लगाता है तो बच्चे की तरह उसे बड़ा करता है, और उसके सामने अगर उसकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया जाए तो शायद उसे सहन नहीं हो पाया और उसने एक कदम उठा लिया। हालांकि खुदकुशी जैसा कदम उठाया नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहां संजीदगी भी नहीं दिखाई गई कंपनी के द्वारा। बहुत हैरान कर देने वाला मामला। शुक्रिया हरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली यहां अनियंत्रित होकर पलटी है। ट्रॉली में बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई। एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला समेत 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। यह मेहगांव रोड पर हादसा हुआ है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की 21 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई। मुलाकात में जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में इजाफे की घोषणा कर दी गई, और अच्छा खासा इजाफा कह सकते हैं कि दोगुने के करीब, क्योंकि 54,000 से बढ़ाकर अब जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन भत्ता 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 54 था, अब 1 लाख होगा। 54,000 से 1 लाख। इसके साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष झंडा वंदन कर सकेंगे। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसानों के लिए खाद स्टोरेज को दोगुना करने की बात कही। बुलाया था, हम उन सबके साथ में भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई प्रकार की जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए घोषणाएं की हैं। उनका 54,000 का जो भत्ता वगैरह की व्यवस्था थी वो 1 लाख रुपए कर दी है जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए। दूसरा, जहां जहां मंत्री महोदय झंडा वंदन के लिए 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, वहां सभी जगह जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय झंडा वंदन करेंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बड़े कदम जुड़े वतन ये यात्रा थी। कांग्रेस की ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलने वाली है। कमलनाथ ने सीएम की विकास यात्रा पर भी तंज कसा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने यात्राओं पर जोर देना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 52 जिलों में ये यात्रा 1464 किलोमीटर चलेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज की विकास यात्रा पर निशाना साधा। कमलनाथ ने विकास यात्रा को नौटंकी करार दिया। बीजेपी बाज नहीं आएगी नाटक नौटंकी करने में। ये विकास यात्रा नहीं है, ये फ्रॉड यात्रा है, और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। उधर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की यात्रा के साथ साथ कमलनाथ पर जवाबी हमला किया। नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को चुनावी पर्यटन बताया। देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है, और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। फरवरी में सीएम शिवराज विकास यात्रा निकालने वाले हैं। इस दौरान जनता की समस्याओं का वो समाधान करने का दावा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने वाली है। ऐसे में इन अभियानों को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, और यही वजह है कि इस पर दोनों ही दलों के बीच सियासत चरम पर है। दिल्ली में आयोजित बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में पीएम की नसीहत के बाद वीडी शर्मा ने भी इशारों में नरोत्तम मिश्रा को नसीहत दी। वीडी शर्मा ने फिल्मों पर बयानबाजी की बजाय सकारात्मक राजनीति करने के लिए कहा है। दिल्ली में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्मों पर बयानबाजी से बचने की नसीहत अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी थी। प्रधानमंत्री की नसीहत के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उनका हर शब्द, हर बात शिरोधार्य है। उनका हर शब्द, हर बात हमारे लिए शिरोधार्य है।
और इसलिए सारे कार्यकर्ता वहां से प्रेरणा लेके आए हैं। हमारे जो आचरण और व्यवहार हमेशा उनके मार्गदर्शन से, ऊर्जा से भरते हैं और आगे भी भरे रहेंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इशारों में ही गृह मंत्री को नसीहत दे डाली है। वीडी शर्मा ने कहा है कि देश में सेंसर बोर्ड है, एक सिस्टम है जो काम कर रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हम सकारात्मक राजनीति करें और सकारात्मक राजनीति करने के साथ हम अपना काम करें। जिनके पास जो काम है, सेंसर बोर्ड से लेकर के समाज में, सरकारों में सिस्टम बने हुए। हाल के दिनों में फिल्म पठान के गाने में दीपिका पादुकोण के पहने गए कपड़े को लेकर बीजेपी नेताओं और नरोत्तम मिश्रा के बयान सामने आए थे। बयान में सनातन धर्म के अपमान की बात कही गई थी और तब सेंसर बोर्ड की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वीडी शर्मा ने भी अपने ही पार्टी के नेताओं को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश में अब नदियों की साफ सफाई पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती, मंदाकिनी नदी के लिए कमलनाथ सरकार ने योजना तैयार कर रखी थी और ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण पर काम चल रहा था। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि मौजूदा सरकार ने कांग्रेस की इस योजना को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। उधर कमलनाथ के आरोप पर नरोत्तम मिश्रा पलटवार कर रहे हैं। पवित्र नदियों को जीवित इकाई मानने वाले कमलनाथ की भावना केवल कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रदेश की इन पवित्र नदियों को संवारने के लिए नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती और मंदाकिनी नदियों के ट्रस्ट भी बनाए थे। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं और अब ये ट्वीट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं, जनता के बीच कोई है ही नहीं। तो युवक कांग्रेस की जो बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, उसी से जुड़ी खबर। कांग्रेस में निष्कासन पर घमासान मच गया है। युवक कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस जो है, इसके 23 पदाधिकारियों का निष्कासन किया गया था। विक्रांत भूरिया जो हैं, उन्होंने ये निष्कासन की कार्रवाई की थी और निष्कासन पर अब पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ ही यह मोर्चा खोल दिया है। उनका यह कहना है कि बगैर नोटिस के उनको निष्कासित कर दिया गया और इस मामले की शिकायत कमलनाथ से भी की गई है। यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक से पहले घमासान छिड़ गया है प्रदेश में। 17 जनवरी को यूथ कांग्रेस में 23 पदाधिकारियों पर निष्कासन की कार्रवाई हुई थी। विक्रांत भूरिया ने यह कार्रवाई की थी। सक्रियता नहीं होने की वजह से यह कार्रवाई की गई थी और बाकियों को भी अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब निष्कासित पदाधिकारियों ने ही मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि शिकायत करेंगे। कमलनाथ से शिकायत उन्होंने कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में 308 पोलिंगों पे अपनी पूरी टीम का भी गठन किया है। इसके बावजूद भी पार्टी के द्वारा मुझे बिना किसी कारण के नोटिस दिए बगैर मुझे निष्कासित करना ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय विक्रांत भूरिया जी के द्वारा मुझे युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष की पोस्ट से अलग कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में ये बिना उचित कारण नोटिस दिए बगैर इनके द्वारा मुझे अलग कर दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने कमलनाथ जी से भी शिकायत की है और मैं राष्ट्रीय प्रभारी जी से भी शिकायत करने जा रहा हूं कल। इधर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया कह रहे हैं कि जो भी पार्टी पदाधिकारी काम नहीं करेगा उस पर तो कार्रवाई होगी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले यूथ पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि लगातार यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसको पार्टी को वापस खड़े करने का दायित्व कमलनाथ जी ने हमारे कंधों पर दिया है और हम किसी भी कीमत पर ये सरकार को बनाने में जो योगदान कर सकते हैं हम करेंगे। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री जो बनाना है और जो लोग लगातार लंबे समय से एक्टिव नहीं रहे, जो प्रभारियों की तरफ से, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रभारी हैं जो आईवाईसी की तरफ से हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से हैं, उनके अनुशंसा के आधार पर और जो व्यक्तिगत 2 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार जहां से बिल्कुल रिस्पांस नहीं आ रहा है, उन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई बिल्कुल सही है।
भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली कक्षा 8 की लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अपनी लाहौर विधानसभा के गांव में जनसंपर्क करने के लिए गए। उस दौरान लड़की ने रोते रोते तहसील में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 200 रुपए की रिश्वत देने की बात बताई। लड़की की माने तो उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पिता मजदूरी करते हैं और वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई में दिक्कत आ रही। इसी दौरान तहसील से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब उससे 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई तो किसी तरह उसने मजदूरी कर 300 रुपए कमाए और 200 की रिश्वत देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया। लड़की की बातें सुनकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर दिए और पढ़ाई के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इधर रीवा से खबर आई, जहां पर दोस्त की बारात में डांस करते करते एक युवक की जान चली गई। बारात में वो डीजे और बैंड की धुन पर नाच रहा था और अचानक से जमीन पर आ गिरा। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि ये डांस करने के दौरान ही युवक अचानक से गिर पड़ता है, उसकी मौत हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन यहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक आने की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये बारात आई थी। लड़की रीवा की रहने वाली है। शादी में शामिल होने के लिए दूल्हे का दोस्त भी कानपुर से साथ है। सर्दी का सितम जारी है और ऐसे में रतलाम में भक्तों ने भगवान को भी ऊनी वस्त्र पहनाए हैं। श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर में भक्तों ने प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी को ऊनी पोशाक ओढ़ाई है। भक्तों का मानना है कि जिस तरह उन्हें कड़ाके की ठंड लग रही है और ऐसे मौसम में कहीं प्रभु को सर्दी ना लग जाए, इसलिए ऐसा किया गया। पुजारी की माने तो तीनों मौसम के अनुसार मंदिरों में प्रभु के वस्त्रों और खान पान का ध्यान रखा जाता है और सर्दी के चलते प्रभु को ऊनी वस्त्र अर्पित किए गए हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में शावकों की मस्ती देखकर सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर मढ़ई क्षेत्र का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 2 शावक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 57 सेकंड का यह वीडियो मन को सुकून देने वाला है। प्रबंधन के मुताबिक दोनों शावक भाई बहन हैं और अक्सर मढ़ई क्षेत्र में रास्ते पर और पेड़ों के आसपास उछल कूद करते हुए नजर भी आ जाते हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। एमपी के सरकारी दफ्तरों में बढ़े भ्रष्टाचारी। लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 26% बढ़े प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले। इसमें निष्कासन पर घमासान। यूथ कांग्रेस के 23 पदाधिकारियों का निष्कासन के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के खिलाफ खोला गया मोर्चा। बिना नोटिस निष्कासन का आरोप। इंदौर में सड़क पर उतरा नगर निगम, दुकानों के सामने से हटाए गए अतिक्रमण। यातायात व्यवस्था के चलते लिया गया एक्शन। में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, एक महिला की मौत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़वानी में 2 मंजिला मकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दुर्घटना में मां बेटी की मौत। शाजापुर में बीच रोड भिड़े 2 सांड, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, वीडियो आया सामने। छतरपुर में ट्रेन की चपेट में आई गाय, 1 दर्जन गायों की मौत। हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास की घटना। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में चकेरी मेले का आगाज, विधायक रामबाई ने किया आमंत्रित। 25 तारीख तक चलेगा मेला। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।